स्वागत है आप सबका। मैं हूं धनंजय सिंह। टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि टाइटैनिक जहाज एक आइसबर्ग से टकराने की वजह से डूब गया था। लेकिन क्या यही सच्चाई है? क्योंकि टाइटैनिक जहाज से बचे हुए लोगों की माने या रिसर्चर्स की माने तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आती हैं, जिनके हिसाब से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा के नहीं डूबा। किसी का मानना है कि टाइटैनिक कभी डूबा ही नहीं, तो किसी का कहना है कि टाइटैनिक एक श्रापित मम्मी की वजह से डूबा। तो एक एक करके टाइटैनिक से रिलेटेड हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात आज हम करेंगे। नंबर 1 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि 1912 में जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं। ये तो हर किसी का मानना है कि 15 अप्रैल 1912 को एक जहाज नॉर्थ अटलांटिक में डूब गया था, जिसमें लगभग 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि शिप की पेरेंट कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन ने जो क्लेम्स किए थे टाइटैनिक को लेके वो सब झूठे थे। अगर इस थ्योरी की माने तो इस कंपनी ने टाइटैनिक जहाज के नाम पर अपना ही एक पुराना जहाज द ओलंपिक यूज किया था इस वॉयज के लिए। ब्रिटिश व्हाइट स्टार लाइन को कंपटीशन देने वाली एक और कंपनी थी उनार्ड स्टीम शिप कंपनी, जिसने 2 काफी बड़े जहाज बना रखे थे जिनकी स्पीड भी व्हाइट लाइन के शिप्स से ज्यादा थी। शिप्स का नाम था लुसिटेनिया और मोरेटेनिया। अब इन दोनों शिप से कम्पीट करने के लिए व्हाइट लाइन के पेरेंट कंपनी आईएमएम के मालिक जेपी मॉर्गन ने व्हाइट स्टार के चेयरमैन को 3 नए शिप बनाने को कहा, जो कि लुसिटानिया और मोरेटेनिया से ज्यादा बड़े होंगे और लग्जूरियस एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे। 3 शिप्स बनाने का निर्णय लिया गया, द ओलंपिक, द टाइटैनिक और द ब्रिटेनिक। सबसे पहले द ओलंपिक शिप बनाया गया और इसके शुरू के कुछ वॉयज टेस्ट असफल रहे, लेकिन 5वें वॉयज में ये शिप सीरियस ट्रबल में आ गया एक मिलिट्री वेसल से टकराने की वजह से। ये जहाज किसी तरह पोर्ट तक तो पहुंच गया, लेकिन मिलिट्री ने एक लॉ सूट फाइल कर दिया कि ओलंपिक जहाज की गलती से एक्सीडेंट हुआ है। अब लॉ सूट की वजह से ओलंपिक जहाज में जो कुछ रिपेयर की जरूरत थी वो इंश्योरेंस से कवर नहीं हो पाया और व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए ये जहाज एक इकोनॉमिक डिजास्टर बन गया। लोगों का कहना है कि इसी जहाज को रिपेयर करके कंपनी व्हाइट स्टार ने एस टाइटैनिक प्रेजेंट किया, एक नए जहाज की तरह जिसके टूटने या डूबने पर कंपनी को इंश्योरेंस मनी मिल जाएगा, क्योंकि ये एक नया जहाज होगा। तो इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के हिसाब से पुराने जहाज को ही नया जहाज बता के प्रेजेंट किया गया और इंश्योरेंस कलेक्ट किया गया। अगर बात करें दूसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की, तो कुछ लोगों का मानना है कि व्हाइट स्टार कंपनी के पेरेंट कंपनी के मालिक जेपी मॉर्गन ने जानबूझ के ये शिप डुबवाया था अपने राइवल्स को मरवाने के लिए, जिसमें उनके राइवल्स जैकब एस्टर, इसिडोर स्ट्रास और बेंजामिन गगनहाइम थे। शिप के डूबने की वजह से ये मारे गए। ये थ्योरी इस फैक्ट पर बेस्ड है कि जेपी मॉर्गन भी शिप टाइटैनिक में इन लोगों के साथ सफर करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और वो शिप पर नहीं चढ़े। इस थ्योरी का मानना है कि मॉर्गन इन लोगों को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि ये लोग एक फेडरल रिजर्व बनाने के पक्ष में नहीं थे। तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है श्रापित मम्मी की। एक और पैसेंजर जो कि शिप के साथ चल बसे वो थे विलियम स्टीड, जो कि एक न्यूज़पेपर एडिटर थे और जिनका विश्वास था कि एक मम्मी कई सालों से लंदन में मिस्टीरियस तबाही मचा रही थी। स्टीड जब टाइटैनिक पर थे तो उन्होंने इस मम्मी के बारे में एक पैसेंजर को बताया था और वो पैसेंजर शिप के सर्वाइवर्स में से एक था और उसने मीडिया को यह स्टीड की कहानी बताई और वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर में अगले महीने एक न्यूज छपी जिसका टाइटल था टाइटैनिक का भूत। हुडू मम्मी के बदले ने उस आदमी का पीछा किया जिसने उसकी हिस्ट्री लिखी थी। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मार्गरेट ब्राउन, जो कि एक सर्वाइवर थी शिप की, वो कुछ इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स अपने साथ ले जा रही थी डेनवर के एक म्यूजियम में डिलीवर करने, और ये आर्टिफैक्ट्स उस श्रापित मम्मी से जुड़े हुए थे। कुछ लोगों का मानना है कि वो मम्मी टाइटैनिक जहाज में रखी हुई थी क्योंकि ब्रिटिश म्यूजियम ने उसे एक अमेरिकन को बेच दिया था जो कि उसे अमेरिका ले जा रहा था। लेकिन असलियत यह है कि ये कलंकित मम्मी अभी भी ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई है और ये टाइटैनिक जहाज में कभी गई ही नहीं। चौथी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि वर्ल्ड वार 1 तो अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन शायद जर्मनी के एक यू बोट ने ब्रिटिश शिप पर हमला किया था, क्योंकि शिप के कुछ सर्वाइवर्स का कहना है कि उन्हें एक वेसल आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया था काफी टाइम तक। तो ये पॉसिबल है कि ये यू बोट इंटेंशनली या अनइंटेंशनली टाइटैनिक से टकरा गया। 5वीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है कि कैथोलिक वर्कर्स ने यह नोटिस किया कि शिप का हल नंबर 3909 स्पेस 04 को अगर उल्टा पढ़ा जाए तो यह नो पोप लिखा हुआ नजर आता है, जो कि उनके लिए डरावना था और इसी वजह से इन कैथोलिक वर्कर्स ने शिप में कुछ ऐसी गड़बड़ियां कर दी जिसके चलते हुए वो आगे जाके डूब गया। अगर 6वीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की माने तो शिप के कैप्टन बहुत ही मानसिक दबाव में थे एक नया स्पीड का रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्योंकि शिप की पेरेंट कंपनी के राइवल्स ने हाई स्पीड के रिकॉर्ड्स बना रखे थे। इसलिए उनसे आगे बढ़ने के लिए शिप के कैप्टन को अटलांटिक को सबसे जल्दी पास करने का रिकॉर्ड बनाना था। हालांकि इस थ्योरी को लेकर कोई भी फैक्ट सामने नहीं आए हैं। 7वीं थ्योरी है कोल फायर की,
जिसके हिसाब से कुछ कोयले के ढेर में आग लग गई और उन कोयलों को जल्दी जल्दी फर्नेस में डाल दिया गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई और वो जाके एक आइसबर्ग से टकरा गया। 8वीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि टाइटैनिक के क्रू के पास दूरबीन ही नहीं थी। दूरबीन जहां रखी गई थी वो जगह लॉक्ड थी और उसकी चाबी खो गई थी, जिसकी वजह से जहाज के क्रू को आइसबर्ग दिखाई ही नहीं दिया जब तक ये आइसबर्ग के पास नहीं पहुंच गए। तो ये थी टाइटैनिक के डूबने के बारे में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिएक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।